नमस्कार। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग पर और पेरेंटिंग के कुछ डायमेंशंस पे हमने बात की। भी ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं बच्चों के तनाव को लेकर के। और एक इस वीडियो में हम एक ख़ास डायमेंशन पे बात करेंगे जिसे सेपरेशन एंजाइटी कहते हैं। नाउ आपने देखा होगा बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते, दे क्राई लाइक एनीथिंग एंड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 जब भी स्कूल की वैन आती है दे स्टार्ट क्राइंग, इजंट इट। तो छोटी उम्र में करीब करीब 6 से 8 महीने 9 महीने की उम्र में चिल्ड्रन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दिस सेपरेशन एंजाइटी इज़ ऑल अबाउट। अगर हम देखें कि बच्चे जब अपनी मदर से दूर जाते हैं, वाई डू दे क्राई, वाई डू फील द काइंड ऑफ स्ट्रेस, तो इसको यूँ समझें कि ह्यूमन ब्रेन हैज़ डेवलप्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली। और जब इंसान जंगल में था और जो अगर इवोल्यूशन की बात को समझें तो छोटे बेबीज़ को अपनी मदर से दूर रहना जो है वो खतरे से खाली नहीं था, इट वॉज ऑलवेज लाइफ थ्रेट। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसी तरह से प्रोग्राम हुआ है। सो वंस दे आर सेपरेट, क्राइंग इज देयर सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। तो बट उनको पकड़ के रखना है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि बच्चे में जो सेंस ऑफ लॉजिक है वो इतना डेवलप नहीं होता। तो अगर आप एक बार छोटे बच्चे को अगर आप छोड़ के जा रहे हैं तो बच्चे को ये समझ नहीं आता कि विल यू बी बैक, मतलब क्या आप कभी लौट के आएंगे, वो इस बात को समझ नहीं पाता। दैट अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डजंट हैव। सो फॉर हिम दैट सेपरेशन इज सेपरेशन फॉर लाइफ and that is really tricky, really a great stress on child's system. Even some of the scientists, they have done a kind of brain scans. तो ब्रेन स्कैन करते हैं तो बच्चे का दिमाग में क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो तकलीफ़ में तो उस सेपरेशन एंजाइटी के दरमियान कई कुछ जो रोमानियन ऑर्फनेज जो मुझे ध्यान आता है वहाँ एक रिसर्च कंडक्ट हुई और उन लोगों ने जो ऑर्फनेज के बच्चे थे उनके ब्रेन को स्कैन किया, नॉर्मल बच्चों के ब्रेन के स्कैन के साथ उसे कंपेयर करके देखा। तो जिन बच्चों में ये सेपरेशन एंजाइटी होती है, किसी वजह से बच्चे चले गए, बिछड़ गए पेरेंट्स के साथ, तो दिमाग के कुछ खास हिस्से जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये बहुत लंबे समय तक नहीं जाना चाहिए। वी नीड टू बी रियली वेरी मच अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। हाँ, एक बात और है कि ये जो सेपरेशन एंजाइटी में बच्चे जो इस इमोशनल पेन से गुजरते हैं, दिस इमोशनल पेन इज़ वेरी मच सिमिलर टू द फिजिकल पेन। इसको हम कहते हैं द पेन ऑफ लॉस इज इक्वल टू द पेन ऑफ हर्ट। तो जो फिजिकल पेन होता है, जो चोट लगने से जितना दर्द होता है, भीतर का जिसको सेपरेशन मतलब जो अंदर का जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, वो ठीक ऐसे ही काम करता है जैसे कि बच्चे को सचमुच में चोट लगी है, उसको दर्द हो रहा है, उसको फिजिकल पेन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हमको सेपरेशन एंजाइटी को जो है एज अ पेरेंट सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, एक और मैं बात बताता हूँ। एक जेन गुडऑल करके एक जूलॉजिस्ट हुए जो एनिमल बिहेवियर को फॉरेस्ट में कैप्चर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जेन ने देखा कि एक चिंपैंजी, मतलब छोटा चिंपैंजी जो कि इंडिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद से खा सकता है, जंगल में सारा अपना लिविंग खुद कर सकता है, बट स्टिल दैट चिंपैंजी इज बेबी। तो उसकी मदर जो है उसकी डेथ हो जाती है और मदर की डेथ के बाद चिंपैंजी जो है वो एक ख़ास तरह के डिस्ट्रेस में चला जाता है और वो इतना उसको स्ट्रेस होता है कि धीरे धीरे वो इतना लेथार्जिक हो जाता है, इतना एक तरह के डिप्रेशन में चला जाता है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चिंपैंजी का वो जो बच्चा है वो मर जाता है। इवन वो खाने में उसको इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता, किसी चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं रहता। तो वो जो पेन है, वो जो सेपरेशन एंजाइटी है उस चिंपैंजी के बच्चे को, वो इतना ज़्यादा हो जाती है कि लाइफ थ्रेट हो जाता है और वो मर जाता है। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि जो सेपरेशन डिस्ट्रेस सिस्टम है वो चिंपैंजी में और ह्यूमन
चाइल्ड में बहुत उसमें फ़र्क नहीं होता। जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, जो जिस तरह के चिंपैंजी इसमें काम करते हैं, वो स्पेशली बता रहा हूँ, सेपरेशन डिस्ट्रेस जो सिस्टम है उनका भी और ह्यूमन बींग्स का भी, दे आर मोर लेस वेरी सिमिलर। सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग वेरी केयरफुली। बच्चे जब निकलते हैं घर से और या वो जब स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए। इफ़ दैट स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड विद दी एवरी चाइल्ड, और आपके बच्चे के साथ जब तक टीचर का एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड नहीं होता, तब तक योर चाइल्ड डजंट फील सेफ देयर। तो वो एक सेंस ऑफ सेफ्टी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो बच्चे को फील होना चाहिए। अगर वो फील नहीं होता है तो इस तरह के बच्चे जो हैं वो बड़े हो करके, और इनका जो फियर सिस्टम है, जो डर घबराहट, ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो हमेशा के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। दैट वी शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ द फैक्ट, राइट। सो इसलिए बच्चों के सेपरेशन को लेकर के हमको उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वी मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट दे फील व्हाई यू आर क्राइंग लाइक दिस, इट्स अ सिली थिंग, है ना, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तो कभी भी आपने किसी बच्चे को जब फिजिकल चोट लगती है, कोई कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, आप कभी नहीं कहते कि रो क्यों रहा है, इट इज़ अ सिली थिंग, नो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इमोशनल पेन जो है दैट इज़ एज सीवियर एज दैट फिजिकल पेन। तो इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत है। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स हैं, ख़ासतौर से छोटे बच्चों को, ये सेपरेशन पेन करीब करीब बच्चों को 5 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र तक होता है। तो इस उम्र में बच्चों को जो है वो बहुत तरीके से हमको ट्रीट करना चाहिए, बहुत ध्यान से हमको उनको देखना चाहिए। बच्चे को शॉक नहीं लगना चाहिए कि ये क्या हो गया। और उनका जो एनवायरनमेंट है, जो स्कूल एनवायरनमेंट है ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चे को आजकल 3 साढ़े 3 साल की उम्र में हम स्कूल भेजते हैं, तो ये उम्र में अगर बच्चे उसको फ्रिक्वेंटली सेपरेशन एंजाइटी को फील करते हैं, रो रो के डेली स्कूल जाते हैं, और स्कूल में क्या है, आई शुड नॉट से बट many of the school, even one classroom there are 40 children sitting, there are 50 children sitting. So that compassionation, that compassionate teacher even cannot handle 40 kids, or cannot give them that kind of warmth, that kind of love, that kind of attachment to each and every one. So I suggest you, once you go for schooling, see a school where at least there are less number of students in these primary sections, और बच्चा जब जहाँ भी जाता है तो जो टीचर है that is मतलब that should be just very who can treat your child with all love and care and compassion and concern, right? So if that is there, then definitely you will notice that within few days child will not have that crying and showing tantrums and doing this and that just before going to the school. So कई और भी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुए हैं, एक ख़ास रिसर्च में जहाँ लोगों की इवन कहना चाहिए कि सोच को बदल दिया। तो पेरेंट के साथ जब बच्चों का सेपरेशन होता है तो व्हाट दे डू इज़, वो एक कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करता है बच्चे के बिहेवियर को। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जिस कमरे से मदर गई हैं, बच्चा लगातार घंटों तक उस दरवाजे की तरफ ही देखता रहता है। छोटा बच्चा, 3 साल का, 2 साल का बच्चा लगातार उस दरवाजे की तरफ देखता रहता है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस मैटर्स अ लॉट, राइट। उसका खेल में मन नहीं लगता, दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगता। तो इस सेपरेशन एंजाइटी को आपको बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना है, राइट। डोंट इग्नोर इट, डोंट टेक इट दैट इट्स अ नॉर्मल थिंग और बच्चे तो कैसे भी कर लेंगे, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग एंड इट गोज लॉन्ग, बच्चे के दिमाग के कुछ खास हिस्से हमेशा हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं, हमेशा के लिए, और देन इट्स अ टफ थिंग। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। सो हाउ टू हैंडल दिस सेपरेशन, that's again an important question. So there are 3 things I would like to talk about. One, as I said, that child should be always among people they love him,
they have that personal bonding with the child. So uh, whether it is a crutch or it is a school or whatever the place, so find out which kind of people are there. Do they understand child psychology? Do they understand how to handle your child in the right way? Because I've seen, if teachers, they don't understand the sense, they are not sensitive enough, and they don't understand this problems of this early childhood. So what can happen is they even try to, you know, force child to just keep quiet and don't cry or something like that. So they unknowingly put a little more stress on child. So that can be a dangerous thing, that can damage their stress handling system in a very poor way. Okay, so environment, wherever they are going, it should be a good environment. In India, we guys have been, you know, always in a joint families. So in joint families, for young children, it's a beautiful thing. उनको ग्रो करना, उसमें आगे बढ़ना हमेशा से बहुत अच्छी चीज़ है. बट नाउ इन न्यूक्लियर families, things are getting, you know, day by day more challenging, more tough. And slowly and gradually, you know, if you can give a little talk to your child every time, make him comfortable, and slowly and gradually, you know, when you discuss about this, and keeping your promises, you know. So slowly and gradually, by the age of 3, 4, 5 years, if you keep like making promises to your children, and every time if you fulfill those promises, children will have, you know, more strong connection with you, as well as they slowly and gradually understand value of your words. So when you say I'm coming in 10 minutes, make it 10 minutes. If you're saying I'm coming in 1 hour, make it 1 hour. So I have seen that sometimes parents, they send children with, okay beta, bas aake aana hai, jaldi se jaake aana hai. It is not jaldi. School is 4 hours, 5 hours, sometimes 6 hours. So be honest with your child. That is the one thing. Always keep your child with the people they love him or her, and it's always better if we have, you know, loving people around, sort of a joint family or something. That's always a magical thing for a child, right? So one thing in the end, what I want to say is, take it seriously. Okay, separation anxiety may be dangerous. Thank you so much for watching.